हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने लेसन नंबर 2 इंट्रोडक्शंस टू विंडोज़ 7 का पार्ट 2 पढ़ेंगे। इसके कुछ एक्सरसाइज वर्क करेंगे और इसका जो रिमेनिंग पार्ट था वो हम आगे समझेंगे कि क्या क्या इस लेसन में दिया हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पेज है आपका, पेज नंबर 20। जिनके पास बुक्स है वो अपनी बुक्स में देख सकते हैं, जिनके पास बुक्स नहीं है वो यहाँ से समझ सकते हैं। चेंजिंग डेस्कटॉप बैकग्राउंड। आप अपने कंप्यूटर के डेस्कटॉप बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप राइट क्लिक करेंगे ब्लैंक एरिया पर जाके, जहां पर एक पॉपअप मेन्यू आपकी खुलेगी। आप उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद करेंगे आप पर्सनलाइज ऑप्शन पर क्लिक। एक न्यू विंडो अपीयर होगी जो आपके साइड में यहाँ दी हुई है। उसके बाद आप क्या करेंगे, क्लिक डेस्कटॉप बैकग्राउंड। विंडोज से आप डेस्कटॉप बैकग्राउंड को क्लिक करेंगे, एक नई विंडो अपीयर होगी। इसमें आपको चूज करना है बैकग्राउंड सेक्शन। बैकग्राउंड सेक्शन को यहाँ चूज करेंगे और चूज करेंगे लोकेशन जहां से आपको उस पिक्चर को लेना है, और ड्रॉप डाउन लिस्ट में आप उसको पिक्चर लोकेशन से लेंगे। इसके बाद सेलेक्ट करेंगे जो भी आप बैकग्राउंड सेट करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करेंगे, और पिक्चर की पोजीशन को भी सिलेक्ट करेंगे। मतलब आप उसको राइट में लेना चाहते हैं या लेफ्ट में लेना चाहते हैं, रेक्टेंगल शेप में लेना चाहते हैं, स्क्वायर शेप में लेना, जो भी आपको पिक्चर की पोजीशन है उसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद क्लिक ऑन द सेव चेंजेस बटन। उसके बाद सेव चेंजेस बटन पर आप क्लिक करेंगे और आपका डेस्कटॉप बैकग्राउंड जो होगा वो चेंज हो जाएगा। ये यहाँ पर जितनी भी पिक्चर्स आपको दिखाई हुई हैं ये सारी की सारी इससे रिलेट करती हैं। एक के बाद एक आपको स्टेप्स फॉलो करके डेस्कटॉप बैकग्राउंड चेंज करना है। जिनके पास कंप्यूटर है घर पर वो आप इसको अपने कंप्यूटर पर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं डेस्कटॉप बैकग्राउंड को चेंज करके। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट पेज पर, स्क्रीन सेवर। ये स्क्रीन सेवर क्या होता है? स्क्रीन सेवर एक ऐसा बैकग्राउंड होता है जब हम कंप्यूटर को ऐसे ही छोड़ देते हैं तो वो स्क्रीन सेवर अपने आप उस पर दिखने लग जाता है। वन अ कंप्यूटर इज कीप्ड आइडियल फॉर सम टाइम। जब कंप्यूटर ऐसे ही हम छोड़ देते हैं तो एक पिक्चर उस पर स्क्रीन पर अपेयर हो जाती है, दिखने लग जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, स्क्रीन सेवर। स्क्रीन सेवर जो होती है वो एक ठहरी हुई पिक्चर, मतलब एक स्टेबल पिक्चर भी हो सकती है और एक मूविंग पिक्चर भी हो सकती है। आपने कई बार देखा होगा कि कंप्यूटर पर कुछ भी चलता रहता है, जब हम कंप्यूटर पर वर्क नहीं करते तो एक पिक्चर में कुछ भी मूविंग होता रहता है, तो वो स्क्रीन सेवर होते हैं आपके। तो ये स्क्रीन सेवर आपके एक पिक्चर भी हो सकती है और एक मूविंग पिक्चर भी हो सकती है। अब आपको स्क्रीन सेवर को चेंज करने के लिए कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। सेम आप ब्लैंक एरिया पर जाकर राइट क्लिक करेंगे डेस्कटॉप पर, आपकी एक शॉर्टकट मेन्यू ओपन होगी। उसके बाद फिर से हमें वही एक दो स्टेप्स उसके सेम होंगे जो डेस्कटॉप बैकग्राउंड के हमने किए थे, उसमें से इसमें और उसमें थोड़ी सी सिमिलैरिटीज है। उसके बाद हमें क्या करना है, पर्सनलाइज ऑप्शन पर क्लिक करना है, एक नई विंडो ओपन होगी। उसमें क्या करना है, उसमें स्क्रीन सेवर पर आपको क्लिक करना है और जो स्क्रीन सेवर सेटिंग डायलॉग बॉक्स है वो आपका अपीयर होगा। इसके बाद आपको स्क्रीन सेवर सेक्शन में जाके वहां से स्क्रीन सेवर को चूज करना है और ड्रॉप डाउन लिस्ट से उसको चूज करेंगे आप। उसके बाद आप क्लिक करेंगे प्रीव्यू बटन पर, जिससे वो आपका जो स्क्रीन सेवर है वो आपको दिखाई देगा कि वो आपको कैसा दिखेगा। उसके बाद ओके बटन पर क्लिक करेंगे और आपका जो स्क्रीन सेवर है वो आपको दिखना शुरू हो जाएगा। स्क्रीन सेवर डिसअपीयर्स व्हेन यू प्रेस एनी की। अगर आप कोई भी वर्क करना स्टार्ट करते हैं कीबोर्ड की एनी की को प्रेस करते हैं तो स्क्रीन सेवर आपका चला जाता है और जो आपका कंप्यूटर है वो नॉर्मल वर्किंग में आ जाता है। इसके बाद आते हैं हम अपने नेक्स्ट पेज पर। वो टॉपिक है हमारा शटिंग डाउन अ कंप्यूटर। हमने ये पहले भी सीखा था कि शट डाउन कैसे करते हैं, अभी हम और अच्छे से इसको सीखेंगे। जो यहाँ पर पीटर एक बच्चा दिया हुआ है, पीटर डिड नॉट शट डाउन हिज कंप्यूटर प्रॉपर्ली। पीटर ने अपने कंप्यूटर को अच्छे से शट डाउन नहीं किया। फिर व्हेन ही टर्न्ड इट ऑन, जब उसने दोबारा से इसको ऑन किया, अ विंडो विद मेनी ऑप्शंस अपीयर्ड, एक विंडो बहुत सारे ऑप्शन जिसमें दिए गए थे वो
खुल गई। देखिए कौन सी विंडो की बात यहाँ पर हो रही है, ये वाली विंडो की बात हो रही है यहाँ पर, ये वाली, इस वाली विंडो की बात हो रही है। इस वाली विंडो में क्या हुआ, सबसे पहले देखो आपको यहाँ पर दिया हुआ है रिपेयर योर कंप्यूटर। आप अपने कंप्यूटर को रिपेयर करना चाहते हैं, सेफ मोड, बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ दिए हुए हैं। अगर वो सेफ मोड पर क्लिक करता है, सेफ मोड ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक करता है, तो विंडो क्या करती है, विंडो कंप्यूटर को चेक करती है। लोड करने से पहले वो उसके एरर्स को चेक करती है। अगर वो स्टार्ट मेन्यू पर क्लिक करता है, देखो यहाँ पर लिखा है ना स्टार्ट विंडोज नॉर्मली, स्टार्ट विंडोज नॉर्मली ऑप्शन पर क्लिक करता है तो विंडो क्या होगी, नॉर्मली स्टार्ट हो जाएगी किसी भी एरर को चेक किए बिना। तो प्रॉपरली शट डाउन करने के लिए आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करने पड़ेगा जो आपकी 2.18 फिगर में दिया हुआ है। क्या क्या स्टेप्स होंगे, क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन ऑन द टेक्स्ट बार। आपको टेक्स्ट बार पर जाकर स्टार्ट बटन पर क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद आपको क्लिक ऑन द शट डाउन फ्रॉम द स्टार्ट मेन्यू। यू विल सी अ स्क्रीन विद अ शट डाउन मैसेज। वेट टिल द CPU स्विचेस ऑफ। आपको शट डाउन बटन पर स्टार्ट मेन्यू में जाके उसको क्लिक करना पड़ेगा। आप एक शट डाउन विंडो मैसेज पर देखेंगे। जैसे ही आपका शट डाउन मैसेज आएगा आपको वेट करना है कि आपका CPU बंद होने तक आपको वेट करना है। स्विच ऑफ द मॉनिटर, जैसे ही आपको मॉनिटर स्विच ऑफ होता है, स्विच ऑफ द CPU को UPS को स्विच ऑफ करिए। इसके बाद आपको पावर सप्लाई का जो बटन है उसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी का जो बटन है उसको आपको स्विच ऑफ करना है। ये आपके स्टेप्स थे जिसकी हेल्प से आप अपने कंप्यूटर को शट डाउन करना सीख सकते हैं। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। इट इज द लास्ट पेज ऑफ द लेसन, पावर मोड्स ऑफ ए कंप्यूटर। कंप्यूटर के कुछ पावर मोड्स होते हैं जिनको हम समझेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये इसमें ऑप्शंस हैं, इनको समझना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी आपने वर्क करते हुए देखा होगा कि आपने सिस्टम को एज इट इज़ छोड़ दिया तो क्या हुआ, सिस्टम अपने आप बंद हो गया या सिस्टम पर एक विंडो अपीयर हो गई। जो अपीयर होती है उसे कहते हैं हम स्क्रीन सेवर, है ना, और जो बंद हो जाता है उसे कहते हैं हम स्लीप मोड। चलिए देखते हैं कौन कौन से मोड्स होते हैं। पावर मोड्स आर यूज्ड, जो पावर मोड्स होते हैं वो यूज किए जाते हैं, क्यों, टू टर्न ऑफ द पावर ऑफ अ कंप्यूटर, टू स्विच टू अ स्टेट दैट यूजेस लेस पावर व्हेन द कंप्यूटर इज इनएक्टिव। जब हम कंप्यूटर पर काम करना बंद कर देते हैं ना, कंप्यूटर को ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो कंप्यूटर में इलेक्ट्रिसिटी जो होती है, पावर जो होता है, पावर जो उसमें इलेक्ट्रिसिटी पावर जा रहा है, उसके कंजप्शन को घटाने के लिए, लेस करने के लिए जो कंप्यूटर होता है वो अपने आप को कौन से मोड में ले जाता है, स्लीप मोड में। तो उससे क्या होता है, उससे हमारा पावर का कंजप्शन कम होता है। टू एक्सेस द पावर मोड्स प्लेस माउस पॉइंटर ऑन द एरो नेक्स्ट टू द शट डाउन बटन इन द स्टार्ट मेनू। तो जो पावर मोड्स होते हैं उनको एक्सेस करने के लिए आपको क्या करना है, मतलब उसको चेंजेस करने के लिए आपको क्या करना है, आपको माउस पॉइंटर, जो माउस पॉइंटर होता है उसके एरो बटन पर आपको जाके नेक्स्ट मतलब शट डाउन बटन पर, स्टार्ट मेन्यू पर जाके आपको उसके एरो को देखना है और कुछ ऑप्शंस वहां आएंगे, उनमें आपको सेलेक्ट करना है। सबसे पहला है शट डाउन। ये जो ऑप्शन है ये सारे के सारे प्रोग्राम को शट डाउन कर देता है और आपके कंप्यूटर को ऑफ कर देता है, ठीक है ना। उसके बाद आता है रीस्टार्ट ऑप्शन। ये जो ऑप्शन होता है ये सारे के सारे प्रोग्राम को क्लोज कर देता है और आपके विंडो को दोबारा से रीस्टार्ट कर देता है। स्लीप, ये जो ऑप्शन होता है इसमें आपका जो पावर यूसेज है उसको रिड्यूस किया जाता है, मतलब उसके कंजप्शन को कम किया जाता है और आपका कंप्यूटर टर्न ऑफ नहीं होता, लेकिन आपका जो पावर सप्लाई है उसमें उसका कंजप्शन कम हो जाता है। और लास्ट है आपका हिबरनेट। हिबरनेट ये होता है, ये जो ऑप्शन होता है ये आपके वर्क को सेव कर देता है और कंप्यूटर को बंद कर देता है, टर्न ऑफ कर देता है। फिर से जब आप कंप्यूटर ऑन कर देते हैं तो फिर से ये उसी वर्क पर आपको ले आता है जहां पर आपने ये छोड़ा था। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना एक्सरसाइज वर्क। सबसे पहले टिक द
करेक्ट आंसर। टिक द करेक्ट आंसर में सबसे फर्स्ट है आपका ए GUI ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ यूजर टू इंटरेक्ट विद अ कंप्यूटर बाय यूजिंग ए। जो GUI ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हमारे यूजर को कंप्यूटर से इंटरेक्ट करने के लिए क्या चीज़ अलाउ करता है, मतलब किस वजह से या हम कौन सी डिवाइस से अपने GUI ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं, स्कैनर, पेन ड्राइव या कीबोर्ड। इसका आंसर होगा कीबोर्ड। द डेस्कटॉप बैकग्राउंड इज ऑल्सो कॉल्ड। डेस्कटॉप बैकग्राउंड को हम क्या कहते हैं, आइकन, वॉलपेपर या थीम। इसका आंसर होगा वॉलपेपर। द लॉन्ग बार एट द बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप इज कॉल्ड द। जो डेस्कटॉप पर सबसे लंबी सी बार होती है नीचे की साइड, उसको हम क्या कहते हैं, टाइटल बार, टास्क बार या स्टेटस बार। इसका आंसर होगा टास्क बार। द पावर मोड दैट कंप्लीटली टर्न ऑफ योर कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड। जो पावर मोड आपके कंप्यूटर सिस्टम को पूरी तरीके से टर्न ऑफ कर देता है उसे क्या कहते हैं, शट डाउन। द पावर मोड reduces पावर यूजेस बट डज नॉट टर्न ऑफ योर कंप्यूटर। आपका जो पावर मोड है वो कंप्यूटर के पावर को कम कर देता है लेकिन उसको टर्न ऑफ नहीं करता। तो इसका आंसर होगा आपका स्लीप। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका रीड द क्लूज टू फिल द क्रॉसवर्ड। आपको क्रॉसवर्ड फिल करना है, ये आपको क्लूज आपको इसमें दिए हुए हैं। सबसे पहले क्रॉस पढ़ते हैं। एन ऑप्शन दैट रिड्यूस द पावर कंजप्शन विदाउट टर्निंग ऑफ योर कंप्यूटर। तो ये आपका फर्स्ट है, फर्स्ट में आपको देखना है। तो ये आपका अक्रॉस हेयर आपको दिया हुआ है, ये है आपका अक्रॉस। तो फर्स्ट है आपका, अभी हमने टिक द करेक्ट आंसर में भी लगाया था इसका आंसर, फर्स्ट होगा स्लीप। थर्ड है इसके बाद द प्रोसेस ऑफ लोडिंग एन ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू द मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर। जब ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रोसेस का लोड होता है उसकी मेमोरी में तो क्या होता है, यानी कि जब जो कंप्यूटर होता है हमारा वो अपनी मेमोरी को एक तरीके से प्रोसेस करता है तो क्या होता है, बी से स्टार्ट होगा ये हमारा। तो ये है हमारा बूटिंग। इसके बाद हम आगे देखते हैं फोर्थ, ए लॉन्ग बार दैट यू सी एट द बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप। एक लंबी सी बार जो डेस्कटॉप पर नीचे की साइड हमें दिखाई देती है। फोर्थ में देखेंगे, फोर्थ है हमारा टी से स्टार्ट होगा, यस आंसर होगा टास्क बार। स्पेलिंग आप ठीक से चेक करके यहां से लिख सकते हैं। इसके बाद फिफ्थ है ए पिक्चर इन द बैकग्राउंड ऑफ द डेस्कटॉप। जो डेस्कटॉप के बैकग्राउंड में पिक्चर होती है उसको हम क्या कहते हैं, सबसे लास्ट वॉलपेपर। इसके बाद है डाउन। फर्स्ट है आपका ए स्टिल और मूविंग पिक्चर ऑन द स्क्रीन ऑफ एन आइडियल कंप्यूटर। एक कंप्यूटर पर जो एक स्टिल पिक्चर या मूविंग पिक्चर होती है उसको हम क्या कहते हैं, यस इसका आंसर होगा आपका स्क्रीन सेवर। स्मॉल पिक्चर ऑन द डेस्कटॉप। छोटी छोटी पिक्चर्स होती हैं डेस्कटॉप पर, उन्हें क्या कहते हैं हम, आइकन्स, यस। चलिए इसके बाद हम अपना स्टार्ट करते हैं सी पार्ट। सी पार्ट है आपका कंप्लीट द स्टेप्स रिक्वायर्ड टू चेंज द डेस्कटॉप बैकग्राउंड। अभी हमने पढ़ा था ना, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द बॉक्स। आपको क्या करना है, आपको डेस्कटॉप बैकग्राउंड के जो भी स्टेप्स हैं उनको यहाँ पर ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। कहाँ हैं ऑप्शंस आपके, यहाँ पर हैं ऑप्शंस आपके, ये उनको आपको करेक्ट प्लेस पर जाके लिखना है। फर्स्ट है आपका डैश ऑन द ब्लैंक एरिया ऑफ द डेस्कटॉप अ टॉप पॉपअप मेन्यू विल अपीयर। आपकी जो पॉपअप मेन्यू है वो अपीयर हो जाएगी अगर आप डेस्कटॉप के ब्लैंक एरिया पर जाके राइट क्लिक करेंगे, है ना। तो आपका आंसर होगा राइट क्लिक, फर्स्ट का आंसर होगा राइट क्लिक। सेकेंड है आपका
click on the dash option, a new window appear. आपको कौन से ऑप्शन पर क्लिक करना है कि आपकी नई विंडो खुल जाएगी? आपको पर्सनलाइज ऑप्शन पर क्लिक करना है। सेकंड का आंसर होगा पर्सनलाइज डैश। नेक्स्ट है आपका क्लिक ऑन टेक डैश फ्रॉम द विंडो। आपको विंडो से क्या क्लिक करना है? अ न्यू विंडो अपीयर्स। आपकी नई विंडो खुल जाएगी। तो आपका नेक्स्ट होगा डेस्कटॉप बैकग्राउंड। डेस्कटॉप बैकग्राउंड पर आप क्लिक करेंगे। इन द चूज योर डेस्कटॉप बैकग्राउंड सेक्शन, चूज द लोकेशन ऑफ द पिक्चर फ्रॉम द डैश ड्रॉप डाउन लिस्ट। आपको डेस्कटॉप बैकग्राउंड से कौन सा सेक्शन चूज करना है और जहां पर आप अपनी पिक्चर की लोकेशन को ड्रॉप डाउन लिस्ट से ले सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? पिक्चर लोकेशन। इसके बाद आपका फिफ्थ है सेलेक्ट द पिक्चर दैट यू वांट टू सेट एज द डेस्कटॉप बैकग्राउंड। आपको कोई भी पिक्चर डेस्कटॉप बैकग्राउंड के लिए सेट करने के लिए सेलेक्ट करनी होगी। उसके बाद 6 है इन द डैश सेक्शन चूज द पिक्चर पोजीशन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट। आपको कौन सा सेक्शन वहां से चूज करना है? तो आपको पिक्चर पोजीशन वहां से चूज करनी है। इसके बाद आपको क्लिक ऑन द डैश बटन। आप कौन से बटन पर क्लिक करेंगे? सेव चेंजेस। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका डी पार्ट, नेम एनी टू। आपको दो चीज़ों के नेम देने हैं। फर्स्ट है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। कोई भी 2 ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम देने हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा है CUI और GUI। वर्जन्स ऑफ विंडोज़ के कोई भी वर्जन्स के नाम लिखने हैं कि विंडो आपकी कौन कौन से वर्जन्स होते हैं विंडो के। तो विंडो 7 और विंडो 8.1। थर्ड है आपका आइकन्स ऑन द डेस्कटॉप। डेस्कटॉप के कोई भी 2 आइकन्स के नाम लिखने हैं, माई कंप्यूटर एंड रिसाइकल बिन। पार्ट्स ऑफ टक्स बार के पार्ट्स के नाम लिखने हैं। तो हमने यहाँ लिखा है स्टार्ट बटन और सिस्टम क्लॉक। पावर मोड्स ऑफ ए कंप्यूटर के पावर मोड्स के 2 नाम लिखने हैं, स्लीप या फिर शटडाउन। चलिए स्टार्ट करते हैं अब अपने क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। व्हाट डज ए ऑपरेटिंग सिस्टम डू? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? एन ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज द वर्किंग ऑफ ए कंप्यूटर। एक ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के वर्किंग को मैनेज करता है। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज एन आइकन? आइकन क्या होता है? द स्मॉल पिक्चर्स ऑन द डेस्कटॉप आर कॉल्ड आइकन। जो छोटी छोटी पिक्चर्स होती है डेस्कटॉप पर उन्हें हम क्या कहते हैं? आइकन। व्हाट इज रिसाइकल बिन? रिसाइकल बिन ए लोकेशन वेयर ऑल द डिलीटेड फाइल्स एंड फोल्डर्स आर प्रेजेंट। रिसाइकल बिन एक ऐसी लोकेशन होती है जहां पर सारी की सारी फाइल और फोल्डर जो डिलीट हम कर देते हैं वो वहां पर सेव हो जाती है। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है आपका व्हाट डू यू मीन बाय सॉर्टिंग डेस्कटॉप आइकन? आपको डेस्कटॉप आइकन को सॉर्ट करना है तो वो उसका मतलब क्या होता है? सॉर्टिंग मतलब जो हमने भी पहले पढ़ा था, सॉर्टिंग मतलब आप डेस्कटॉप आइकन को उनके ऑर्डर में लगाना चाहते हैं। तो सॉर्टिंग आइकन डेस्कटॉप आइकन मीन्स पुटिंग देम इन ऑर्डर। आपको उनको ऑर्डर में लगाना है। लास्ट क्वेश्चन है आपको गिव द स्टेप्स टू चेंज द स्क्रीन सेवर। आपको स्क्रीन सेवर को चेंज करने के स्टेप्स देने हैं। फर्स्ट है आपका राइट क्लिक ऑन द ब्लैंक एरिया ऑफ द डेस्कटॉप टू ओपन द शॉर्टकट मेन्यू। आपको डेस्कटॉप एरिया में जाके राइट क्लिक करना है माउस से, तो आपकी एक शॉर्टकट मेन्यू अपीयर हो जाएगी। इसके बाद आपको पर्सनलाइज ऑप्शन पर क्लिक करना है, एक छोटी विंडो अपीयर हो जाएगी। उसके बाद आपको स्क्रीन सेवर सेटिंग से स्क्रीन सेवर पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको वहां से स्क्रीन सेवर को चूज करना है। आपको प्रीव्यू बटन पर क्लिक करना है। जो भी आप स्क्रीन सेवर देखना चाहते हैं कि कैसा दिखेगा, उसके लिए आपको प्रीव्यू बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको ओके बटन पर क्लिक करना है। आपका स्क्रीन सेवर आपके लिए चेंज हो जाएगा या आपका स्क्रीन सेवर आपके लिए अप्लाई हो जाएगा। होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।